हेलो स्टूडेंट्स, क्लासरूम सॉल्यूशन के इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th के यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के प्रारंभ करने से पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों इंट्रोडक्शन पहले ही वीडियो अपलोड कर रखा हुआ है। आप जाकर विशेष बिंदुओं के बारे में वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं 3.1 में दो प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 में आपको दिया गया है और यहाँ पर आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं। अभी मैंने केवल प्रश्न संख्या 1 को यहाँ पर नोट किया हुआ है क्योंकि प्रश्न संख्या 2 थोड़ा सा लॉन्ग है, तो इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेंगे, फिर उसके बाद प्रश्न संख्या 2 को अच्छी तरीके से लिखने के बाद पुनः सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो एक्सरसाइज है उसमें किसी बिंदु का निर्धारण आपको करना है। तो आप जानते हैं कि बिंदुओं का निर्धारण कार्तीय तल में ही किया जाता है। तो वहाँ पर पहले प्रश्न में कहा गया है कि अगर आपके पास कोई स्टडी टेबल है और उस पर कोई लैंप रखा हुआ है तो उसकी स्थिति को दर्शाने के लिए आप किसी व्यक्ति को क्या कह के संबोधित करेंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारा ये स्टडी टेबल है, ठीक है। और आप जैसा कि जानते हैं कि स्टडी टेबल में क्या होता है कि एक बड़ा सा मेज होगा जो आयताकार होगा, बहुत लोग वर्गाकार भी ले सकते हैं, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने जो फिगर बनाया हुआ है वो रेक्टेंगल अर्थात आयताकार है, आप वर्गाकार भी ले सकते हैं। बस हमको समझना क्या है कि हमको तल में किसी बिंदु का स्थिति निर्धारित करने के लिए दो रेखाएं चाहिए, एक हमारी ऊर्ध्वाधर होगी और एक हमारी क्षैतिज होगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो रेखा आप देख रहे हैं नीचे वाली मेज का एक कॉर्नर, ये जो होगा हमारा क्षैतिज तल होगा जिसको हम लोग हमारी एक्स अक्ष की रेखा कहेंगे, और ये जो तल हमको दिखाई दे रहा है ये हमारा होगा ऊर्ध्वाधर तल, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं हमारी वाई अक्ष की रेखा शो होगी, ठीक है ये। तो अब हम मान लेते हैं कि हमारा कोई लैंप इस स्थान पर रखा हुआ है। अब इसकी स्थिति को आप किसी व्यक्ति को कैसे शो करेंगे, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो लैंप रखा हुआ है वो ऊर्ध्वाधर तल मतलब वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पर आप कोई भी मानक मान सकते हैं अपने ग्राफ पेपर पर। हम मान लेते हैं कि ये जो दूरी दी गई है ये यहाँ पर 20 मात्रक है। ये जो दूरी दी गई है हमारी कितनी है, 20 मात्रक है। अब ये लैंप जो हमारे क्षैतिज तल से कितनी दूरी पर है तो हम इसको भी माप लेते हैं और सपोज दैट इसको हम मान लेते हैं कि ये दूरी हमारी 25 मात्रक है, ठीक है। ये हमारी 20 यूनिट और ये हमारी होगी 25 यूनिट। आप कोई भी ले सकते हैं अपनी गणना के अनुसार, ठीक है। तो अब आप जैसा कि जानते हैं कि किसी बिंदु की वाई अक्ष से जो लंबिक दूरी होती है वो भुज का मान होता है। तो आप पा चुके हैं कि जो लैंप की स्थिति है उसके लिए भुज का जो मान है वो हमारा कितना है, 20 यूनिट है। और आप पुनः जानते हैं कि किसी भी बिंदु की क्षैतिज अक्ष से दूरी अर्थात एक्स अक्ष से जो लंबिक दूरी होती है वो कोटि का मान होता है। इसका मतलब आप लोग को पता चल चुका है कि कोटि का मान जो है हमारी 25 यूनिट है। तो अब आपके लिए स्पष्ट हो गया है कि ये जो टेबल पे लैंप रखा हुआ है उसके लिए भुज का मान 20 है और कोटि का मान 25 है। इसलिए आपका आंसर तुरंत निकल जाएगा कि जो हमारी लैंप की स्थिति होगी वो हमारी होगी 20 और 25। मतलब पहले हम भुज का मान लिखेंगे और फिर कोटि का मान लिखेंगे। आप इसी तरीके से कोई भी मान मानकर इस पहले प्रश्न को हल कर सकते हैं। 25 और 20 निकल सकता है, 30 और 10 निकल सकता है। जिस प्रकार आप वैल्यू को लेंगे उसी तरीके से भुज और कोटि का मान आप प्राप्त करते जाएंगे। बस ध्यान रखना है कि वाई अक्ष से लंबिक दूरी वो भुज का मान होगा मतलब एक्स का वैल्यू, और एक्स अक्ष से लंबिक दूरी वो कोटि का मान होगा मतलब वाई का वैल्यू होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। इस तरीके से पहले प्रश्न में आपका उत्तर प्राप्त हो चुका है। कुछ लैंप की स्थिति 20 और 25 होगी। इस तरीके से हम लोगों ने पहले प्रश्न को हल कर लिया है। देखिए हम लोगों ने दूसरे प्रश्न को भी नोट कर लिया है। देखने में बहुत लंबा क्वेश्चन है और बहुत लंबा क्वेश्चन है भी, लेकिन इस प्रश्न को देखने में जिसकी इतनी लंबाई चौड़ाई है वो प्रश्न उतना ही आपका सरल है। बस इसकी कही गई बातों को हम ध्यान से समझेंगे और फिर इस प्रश्न का उत्तर देंगे। सबसे पहले हम इस प्रश्न को समझते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि एक नगर में 2 मेन रोड हैं, ठीक है, जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। जाहिर सी बात है अगर 2 सड़कें नगर के केंद्र पर या किसी भी जगह पर एक दूसरे को काटती हैं तो जैसे भी आप जानते हैं उसको क्रॉस स्ट्रीट ही कहा जाता है, अर्थात वो चौराहा होता है। तो इन्होंने अपनी बात आगे कहा है कि इन 2 सड़कों में कम्बिनेशन क्या है कि ये 2 सड़कें एक होगी उत्तर दक्षिण दिशा में और एक होंगी पूर्व पश्चिम दिशा में।
एक सड़क होगी उत्तर दक्षिण नॉर्थ साउथ, और एक सड़क होगी पूरब और पश्चिम मतलब ईस्ट टू वेस्ट में होगी। ये उनका कम्बिनेशन है। फिर क्या कहा गया है कि और जो बाकी जो सड़कें हैं वो इन मुख्य सड़कों के परस्पर समांतर हैं और 200 मीटर की गैपिंग पर हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग कितनी सड़कें हैं? 5। इनके कहने का मतलब उत्तर और दक्षिण दिशा में भी 5 सड़कें हैं और पूरब और पश्चिम दिशा में भी कुल मिला के कितनी सड़कें हैं? 5 सड़कें हैं। इनकी गैपिंग हमारी होगी परस्पर 200 मीटर। अब चूंकि इतने बड़े पैमाने को हम अपनी कॉपी पे ले नहीं सकते हैं, इसलिए हमसे कहा गया है कि आप 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लीजिए और ग्राफ पेपर पर इस कही गई बात का एक मॉडल तैयार कर लीजिए, जैसा कि हम लोगों ने तैयार कर लिया है। आप इस तरीके से उस मॉडल को क्या करेंगे? तैयार करेंगे। चलिए मॉडल आपको समझा देते हैं। यहाँ पर देखिए एक सड़क जो है वो पूरब से पश्चिम दिशा में गई है, ये ब्लू लाइन ईस्ट टू वेस्ट, और दूसरी सड़क जो है वो नॉर्थ और साउथ है, N2S, उत्तर से दक्षिण दिशा में। ये हमारी मेन सड़क है ब्लू लाइन वाली। जो आपकी ब्लैक कलर की बाकी लाइनें दिखाई दे रही हैं, देख रहे हैं आप, नॉर्थ साउथ पूरब से पश्चिम उत्तर से दक्षिण जो कॉम्बिनेशन इस पूरे मॉडल में दिया गया है। तो यहाँ सबसे पहले 5 सड़कें उत्तर से दक्षिण दिशा में, R1, R2, R3, R4, R5। R मीन्स रोड, रोड 1, रोड 2, रोड 3, रोड 4, रोड 5 जो उत्तर से दक्षिण दिशा में गई हुई हैं। और सिमिलरली उसी प्रकार से R1, R2, R3, R4 एंड R5 ये हमारी पूरब से पश्चिम दिशा में गई हैं। तो इस मॉडल को आप अपने ग्राफ पेपर पे बना सकते हैं। और पैमाना लेना इसका 1 सेंटीमीटर बराबर हो गया आपका कितने मीटर का होगा? 1 सेंटीमीटर जो होगा वो हमारे 200 मीटर के बराबर होगा। अब इस पैमाने को आप क्या करेंगे? अच्छी तरीके से छात्रों बनाएंगे। लेकिन अब उनके कहने का मतलब है कि इसमें आपको जो करना है वो विशेष क्रॉस स्ट्रीट जो 2 सड़कों से बनी है। आपके मॉडल में एक दूसरे को काटते हुए अनेक चौराहे हो सकते हैं। देखिए जगह जगह पर ये चौराहे आपको, जहाँ 2 सड़कें एक दूसरे को काट रही हैं वहाँ पर चौराहे ही है। लेकिन इसमें एक स्पेशल क्वेश्चन कर दिया गया है कि एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है। कहने का मतलब एक सड़क उत्तर से दक्षिण दिशा में जाए। अब ये ऐसे स्ट्रीट की बात करेंगे जिसमें से एक सड़क उत्तर से दक्षिण दिशा में जाए, नॉर्थ टू साउथ, और जो दूसरी सड़क उसको काटे वो पूरब से पश्चिम दिशा में जाए। तो एक सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में होनी चाहिए और दूसरी सड़क पूरब से पश्चिम दिशा में होनी चाहिए, तब उसको वो क्रॉस स्ट्रीट कहेंगे। जैसा कि उन्होंने कहा है कि चलिए सपोज दैट मान लेते हैं कि एक दूसरी सड़क उत्तर से दक्षिण दिशा में, तो देखिए R2 जो है वो उत्तर से दक्षिण दिशा में, ध्यान दीजिएगा R2 यहाँ पर हम शो कर रहे हैं, ये हमारा R2, ठीक है। और फिर कह दिया गया है कि 5वीं सड़क पूरब से पश्चिम दिशा में जाए। तो देखिए ये हमारी 5वीं सड़क है जो पूरब से पश्चिम दिशा में जा रही है। R2 उत्तर से दक्षिण और R5 पूरब से पश्चिम दिशा में हो जाएगी। तो जहाँ ये एक दूसरे को काटेंगी उस क्रॉस स्ट्रीट को हम 2, 5 मतलब भुज का मान 2 और कोटि का मान 5। अब यहाँ पर कहने का मतलब है कि उन्होंने जो कहा है कि जो उत्तर से दक्षिण दिशा में आप जाएंगे, किस दिशा में? उत्तर से दक्षिण दिशा में, तो आप उसको भुज का मान मानेंगे, और जो पूरब से पश्चिम दिशा में जाएंगे उसको कोटि का मान मानेंगे। अर्थात आपको देखना है कि इस तरीके से कितनी क्रॉस स्ट्रीट हो सकती हैं। तो आप देखेंगे R2 एंड R5 ये यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। इस पॉइंट को जो हमने गाढ़ा कर दिया है वो हमारा होगा क्रॉस स्ट्रीट 2 एंड 5, ठीक है, जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल में कहा है। अब उन्होंने क्वेश्चन कर दिया इस पे छात्रों कि अब आप इस मॉडल में खोज के बताइए कि कितनी क्रॉस स्ट्रीट 4 और 3 मानी जा सकती हैं। अब इस मॉडल में कितनी सड़कें ऐसी होंगी जिनको आप 4, 3 चौराहे के नाम से जान सकते हैं। 4, 3 का मतलब जो चौथी सड़क है, चौथी सड़क वो होनी चाहिए उत्तर से दक्षिण दिशा में, और 3 का मतलब जो तीसरी सड़क है वो होनी चाहिए पूरब से पश्चिम दिशा में। आसान है, आपके सामने तो मॉडल दिया गया है। चौथी सड़क उत्तर से दक्षिण दिशा में ये हमारा R4 है, और तीसरी सड़क पूरब से पश्चिम दिशा में ये हमारा R3 है, ठीक है। 4 और 3, तो देखते हैं दोनों का क्रॉस कहाँ होगा, इस जगह पर, चौथी सड़क और
तीसरी सड़क, दोनों एक दूसरे को यहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, अर्थात एक जो आपका कटान बिंदु है वो चौराहा नंबर 4 और 3। तो क्या आपको और भी कहीं सड़क 4 और 3 के रूप में दिखाई दे रही है जिसमें पहली सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में चौथी हो और पूर्व पश्चिम दिशा में तीसरी सड़क हो? जी नहीं, ओनली वन। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर हम लिख सकते हैं कितनी सड़कें हो सकती हैं, तो हम इसका आंसर देंगे केवल एक, और डायग्राम आपने दिखा दिया है 4 और 3 के रूप में। इस तरीके से कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 4 और 3 माना जा सकता है? तो केवल एक क्रॉस स्ट्रीट ऐसी है जिसे हम लोग 4 और 3 मान सकते हैं। अब उसी तरीके से प्रश्न संख्या दूसरे का सेकंड पार्ट, कितनी क्रॉस स्ट्रीट को आप 3 और 4 मान सकते हैं? 3 का मतलब हो गया है उत्तर से दक्षिण दिशा में तीसरी सड़क यहाँ पर, और पूरब से पश्चिम दिशा में चौथी सड़क, तो वो देख रहे हैं यहाँ पर है। ठीक है, तो आप देख लेते हैं कि दोनों कहाँ से काट रहे हैं। पूरब से पश्चिम दिशा में चौथी और उत्तर से दक्षिण दिशा में तीसरी, मतलब 3 और 4। तो ये सड़क यहाँ पर कट गई। ठीक है, 3 और 4, तो यहाँ पर हो गया 3 और 4। तो आप यहाँ भी देख रहे हैं केवल और केवल एक ही क्रॉस स्ट्रीट ऐसी है जिसको हम 3 और 4 के नाम से जान सकते हैं। तो दूसरे प्रश्न का भी आंसर आपका हो गया केवल एक ही क्रॉस स्ट्रीट ऐसी है जिसे हम 3 और 4 के नाम से जानेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने बिंदु का निर्धारण किया है, और इस बिंदु निर्धारण में ही हम लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने प्रश्नावली 3.1 के दोनों प्रश्नों को बारी बारी से हल कर लिया। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी, और जिसको भी इस वीडियो के लिए परेशानी हो रही हो वो जाके परिचय के दोनों चैप्टर में आप पार्ट 1 और पार्ट 2 जो दोनों इंट्रोडक्शन बनाया गया है, विशेष जानकारी आपको दी गई है बिंदु निर्धारण के लिए और सभी मेन तथ्यों के लिए, आप उन जाकर वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं आने वाले वीडियो में। धन्यवाद।